भूत प्रेतों की साधना कैसे की जाती है और साधना के समय क्या क्या अनुभव हो सकता है, इसके बारे में चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। भूत मतलब कि एक डरावना शक्ति की साधना। एक प्रेत जो शक्तिशाली प्रेत एक भूतों की 100 गुना शक्तियों या 1000 गुना शक्तियों के बराबर एक प्रेत होता है, उसकी साधना करने से क्या क्या अनुभव होता है और साधना यदि संपन्न हो जाए और भूत प्रेत यदि सिद्ध हो जाए तो आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी ऑल पर दबा दीजिएगा। साधक चाहता है कि मेरा हर इच्छा पूरा हो। साधक चाहता है कि मेरा कारोबार उन्नति हो और मुझे कोई भी दुष्ट व्यक्ति सताए तो मैं उसका बदला लूँ, या मैं भूत प्रेतों से कोई भी कार्य करवा सकता हूँ, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार के काम क्यों न हो। तो भूत प्रेत एक सैनिक की भांति साधक के प्रति आगे पीछे रहते हैं और बगल अगल में घूमते फिरते रहते हैं, एक सैनिक की तरह। जो व्यक्ति भूत प्रेत को साधना करता है, भूत प्रेत जो सिद्धि कर लेता है, उसके साथ भूत प्रेत एकदम से सिपाही की तरह खड़ा रहता है, उसे रक्षा की भांति बल पर खड़ा रहता है और वह भूत प्रेतों को आदेश देकर कोई भी कार्य करवा सकता है। आशा करता हूँ आप लोग भूत प्रेत को सिद्ध करके अच्छे कर्म ही करेंगे। जो बुरा कर्म करता है उसका बुरा फल मिलता है। बुरा कर्म जो भी व्यक्ति भूत प्रेत को सिद्ध करके करता है उसका भगवान बुरा फल ही देता है। इसलिए आप लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे फल की कामना करें और आप लोग जो है भूत प्रेतों को सिद्ध करें तो उससे अच्छे अच्छे कार्य करवाएं। भूत प्रेत मानता हूँ कि वह आपका ही बात मानेगा, क्योंकि उसको जो है आपने साधा है और आपके आदेशों के अनुसार वह कार्य करेगा। ईश्वर सब कुछ देखता है, इसलिए आप चाहकर भी अनजान न बने। ईश्वर सब कुछ देखता है, जो उसे बनाया है वह सब कुछ देखता है, जो हमें बनाया है वह सब कुछ देखता है। हम किस तरह से अपना कार्य करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वह ईश्वर को मालूम रहता है। इसलिए हम जानकर अनजान नहीं बनना चाहिए हमें। इसलिए हमें जो है अपना कार्य स्वभाव रूप से करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि साधक कभी भी अपना कार्य न भूले और साधक जो है हमेशा नम्र अवस्था में रहे। साधक को हमेशा नम्र अवस्था ही शोभा देता है, क्रोध अवस्था शोभा नहीं देता। और न ही ज़्यादा बोलना चाहिए और न ही साधक को ज़्यादा बरबर करना चाहिए। सोच समझ कर के ही बात व्यवस्था करे तो साधक के लिए भी अच्छा रहता है और साधक को जो संपर्क में आता है उसके प्रति भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हम साधना कर लिए और 10-15 साधना कर लिए और बरबर बोल रहे हैं, बरबर कोई भी चीज़ें को कर रहे हैं, किसी के साथ अनाप शनाप बक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने वाले को साधना का फल जल्द नहीं मिलता। इसलिए साधना का फल यदि जल्द चाहिए तो इस सब बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि
जो साधक बनता है उसको से भगवान का जुड़ाव धीरे धीरे होता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि कम बोले और जो भी बोले स्पष्ट बोले। समाज चाहे कितना भी कुछ उसे कहे, चाहे भगत को कोई भी व्यक्ति कितना भी तानाशाही करे, भगत को नम्र अवस्था में रहना चाहिए। ताना देने वाले व्यक्ति बहुत होते हैं, ताना दे करके काम करवाने वाले व्यक्ति भी बहुत होते हैं, जो भगत को तानाशाही दे करके भगत से काम करवा लेते हैं। ताना भी बहुत प्रकार के होते हैं। धिक्कार वाला ताना होता है, गाली गलौज वाला ताना होता है और उल्टी सीधी व्यवहार वाले भी ताना होता है। तो गांव समाज के लोग या जो आपसे काम करवाने आएंगे वह अलग अलग प्रकार के ताना देते हैं। तो हर साधक को चाहिए कि उसके ताने में न आए और उसके बातों में न आए और अपना जो इच्छा करे और जो ईश्वर का मर्जी हो वही कार्य साधक को करना चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर का निर्धारित विधि विधान होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस बात को ज़रूर गौर करेंगे और गौर करेंगे तो ही साधन बन सकते हैं आप, तो ही आप एक साधक कहलाएंगे। अन्यथा साधना का फल भी जल्द नहीं मिलेगा और आप साधक भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। और भूत प्रेतों को सिद्ध कर लेंगे तो भूत प्रेत आपका आदेश मानेंगे और आपके आदेशानुसार कार्य करेंगे। भूत जो होता है एक डरावना शक्ति होता है, भूत जो होता है एक भय देने वाला शक्ति होता है और भूत जो है एक वस्तु को यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की जो है अगल बगल में आवाज़ें भी आ सकता है, डरावनी आवाज़ हो, चाहे बच्चा की आवाज़ हो, चाहे किसी भी प्रकार की आवाज़ें हो, आवाज़ आ सकता है, घर की दरवाज़ा खटखटा सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो भूत प्रेत जो है किसी भी प्रकार से साधक को अपना चेतावनी, अपना जो है होने का अनुभव करा सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोग हमारे बात को अच्छे से समझे होंगे और एक अच्छे साधक बनने का इस बात से ज़रूर आप लोग कोशिश करेंगे। आप एक अच्छे साधक बनिए और लोगों को भला करिए, लोगों को बुरा न करिए और न बुरा सोचिए। एक अच्छे साधक की भांति साधना करिए और लोगों को भला करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलिएगा।